नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओआर का री एग्जाम और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जल्द होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को यह पता होगा कि यूपी पीसीएस आयोग ने अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दिया है और जिस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब आयोग उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, खासकर करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने आपके लिए करंट अफेयर की एक सीरीज चलाई है, जिसमें हम आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के एमसीक्यू लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस सीरीज की दूसरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसके ऑप्शन है ए मानस वन्यजीव विहार, ऑप्शन बी बेरना घाट बायोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन सी राजाजी नेशनल पार्क या ऑप्शन डी गोविंद पशु विहार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बेरना घाट बायोलॉजिकल पार्क। दोस्तों, बेरना घाट बायोलॉजिकल पार्क में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया है और दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विश्व धरोहर स्थल में उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, यानी इन चार में से कोई एक उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए आगरा के किले की, तो आगरा किला विश्व धरोहर स्थल में है और उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है। यदि बात की जाए फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और उत्तर प्रदेश में शामिल है। यदि बात की जाए ताजमहल की, तो ताजमहल भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और विश्व धरोहर स्थल से भी संबंधित है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए मोइंदम अहोम राजवंश के टीले की, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, मोइंदम अहोम राजवंश का टीला असम राज्य से संबंधित है। मोइंदम अहोम राजवंश का टीला असम राजवंश से संबंधित है और दोस्तों यह क्वेश्चन पिछले कुछ समय में काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आर में यूपीपी से 2025 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि बात की जाए आगरे के किले की, तो आगरे के किले को 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। वहीं ताजमहल को वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अहोम राजवंश के टीले को वर्ष 2024 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है और दोस्तों यह असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों, अब यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, इस साइड कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और इस साइड दिए गए हैं उनसे संबंधित नियुक्त है, यानी उन्हें किस पद पर आसीन किया गया है। दोस्तों, अमरप्रीत सिंह, जेठाभाई अहीर, धीरेन्द्र ओझा और रॉबर्ट जे रवि। तो दोस्तों, यदि बात की जाए अमरप्रीत सिंह की, तो अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, वायुसेना का प्रमुख किसे बनाया गया है? अमरप्रीत सिंह को, यानी दोस्तों ए का 4। और दोस्तों, यदि बात की जाए जेठाभाई अहीर की, तो जेठाभाई अहीर को नाफेड का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी बी का 3, 4 3। और दोस्तों, यदि बात की जाए धीरेन्द्र ओझा की, तो धीरेन्द्र ओझा को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी पीआईबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, 4 3 2। और दोस्तों, यदि बात की जाए रॉबर्ट जे रवि की, तो रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है, 1। तो दोस्तों, हमारी क्रोनोलॉजी क्या होगी? 4 3 2 1। तो ऑप्शन सी में दिया है 4 3 2 1। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कुछ मशहूर व्यक्तियों के निधन जनवरी से दिसंबर तक क्रम में लगाइए। दोस्तों, यहाँ कुछ मशहूर व्यक्ति दिए गए हैं और उनके निधन किस महीने में हुए हैं, उन्हें जनवरी से दिसंबर तक क्रम में लगाना है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखकर चौंकना नहीं है, क्योंकि यूपीपीसीएस आरओआर 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, हमने भी बिल्कुल आयोग के पैटर्न पर ही क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं फातिमा बीवी। सबसे पहले फातिमा बीवी का निधन हुआ था, उसके बाद मुनव्वर राणा का निधन हुआ था। और दोस्तों, नंबर 3 पर है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। और फिर है नंबर 4 पर पंकज उदास। तो दोस्तों, सबसे पहले फातिमा बीवी का निधन हुआ था, उसके बाद मुनव्वर राणा का निधन हुआ था, फिर हुआ था पंकज उदास का निधन, और दोस्तों सबसे आखिरी में निधन हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी क्रोनोलॉजी क्या बनेगी? 1 2 4 3, यानी फातिमा बीवी, मुनव्वर राणा, पंकज उदास और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 2 4 3। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 1 2 4 3। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 1 2 4 3 दिया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फातिमा बीवी का निधन 23 नवंबर 2023 को हुआ था और यह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी।
मुनव्वर राणा का निधन 14 जनवरी 2024 को हुआ था। मुनव्वर राणा उर्दू के मशहूर शायर थे और दोस्तों इनकी एक पुस्तक शहदाबा भी काफ़ी मशहूर है। और दोस्तों पंकज उदास का निधन 26 फरवरी 2024 को हुआ था। पंकज उदास मशहूर गजल गायक थे। और दोस्तों यदि यामिनी कृष्णमूर्ति की बात की जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन इन सभी में सबसे आखिर में यानी 3 अगस्त 2024 को हुआ था। और तो यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों यदि क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कितने युग्म सही है। तो दोस्तों नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें हमें युग्म देखना है। दोस्तों इस बार युग्म देखना है हमें, कितने युग्म ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले दिया है पेन प्रिंटर प्राइज 2024 अरुंधति रॉय, बिल्कुल ठीक। दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड, जिसका आंसर है सुदर्शन पटनायक, ये भी ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024, इसका आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों सभी युग्म ठीक है, यानी पहला युग्म भी ठीक है। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 अरुंधति राय को ही दिया गया है। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 पूर्णिमा देवी बर्मन को ही दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सभी युग्म सही है। दोस्तों अब यदि क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विषय में सही कथन है। एक, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, जो बिल्कुल ठीक बात है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 में दिया है भारत ने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीता है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल ठीक बात है, भारत ने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों भारत ने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीती है। हालांकि भारत 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गया है, लेकिन अभी तक एक भी बार भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीती है। दोस्तों जब भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल में गया था तो एक बार भारत को न्यूजीलैंड ने हरा दिया था फाइनल में, और दूसरी बार भारत ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गया था, ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गया। तो दोस्तों भारत ने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीता है। दोस्तों अब यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है रामसर स्थलों के बारे में सही कथन को चुने। रामसर स्थलों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें सही कथन को चुनना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कहा गया है कि भारत में कुल रामसर स्थल 86 है, यानी 86 है, जो बिल्कुल गलत बात है। भारत में 85 रामसर स्थल। ऑप्शन 2 में कहा गया है कि राज्यों में सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यों में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही ऑप्शन गलत है। दोस्तों अब यदि क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यूपी पीएसएस आरओआर में उत्तर प्रदेश से भी सीधे सीधे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ ले जाते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश के रोड टू स्कूल कार्यक्रम के बारे में सही कथन है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में रोड टू स्कूल कार्यक्रम चलाए। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश के कौन से राज्य ने रोड टू स्कूल कार्यक्रम का आरंभ किया है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए है 1, यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया, यह बिल्कुल ठीक बात है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। और दोस्तों यह बात भी बिल्कुल ठीक है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ठीक। अब दोस्तों यदि क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है उपयुक्त में से सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है उपयुक्त में से सही कथन है। लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन था, यह बात बिल्कुल ठीक है। और 2 में कहा गया है कि लूना 25 चंद्रमान के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला मिशन था, यह बात भी अपने आप में बिल्कुल। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है, यह मिशन तकनीकी कारणों से असफल रहा। तो दोस्तों नीचे दिया है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों
लूना मिशन रूस से संबंधित चंद्रयान मिशन है और यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला मिशन था और यह मिशन तकनीकी कारणों से असफल भी रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3 सभी कथन ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के आखिरी सवाल की। दोस्तों यदि क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। दोस्तों यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि बृहस्पति के पास नहीं बल्कि शनि के पास सबसे ज़्यादा 146 उपग्रह है। दोस्तों शनि ग्रह के पास सबसे कम उपग्रह है। यह कथन भी बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों दोनों ही कथन 1 और 2 गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न ही 2। दोस्तों नीचे दिया है कि शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा 146 उपग्रह है। बुध और शुक्र ग्रह के पास सबसे कम उपग्रह है जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के पास 0 उपग्रह है। दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह है शनि के पास और दूसरे नंबर पर है बृहस्पति के पास, ना कि पहले नंबर पर। दोस्तों बृहस्पति दूसरे नंबर पर है ग्रहों के मामले में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि हमें क्या सुधार करना चाहिए क्या नहीं। और दोस्तों यदि आपको सच में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों